और हमारे बहन को 12 बजे रात को मारकर हमारे पति हमारे ससुर मुंह बांध कर धक्का मार कर मोटरसाइकिल आखिर भरण पोषण कौन करेगा और इनका जिंदगी जो है बर्बाद कर दिया है उस दरिंदे ने। पूरी तरह से ये लोग बर्बाद हो चुकी है और अपने घर पे लगभग 3-4 महीने मार को हमारे बहन को मार रहे थे, हमारे को भी सारा परिवार मिलकर मारे। हम बहन को छुड़ाने गए थे, हमारे बच्चा को 8 माह का महीना मार कर 10 कर रहे तब भी हम तलाक भी नहीं दिए, तब भी क्यों हमारे पति से शादी करे, तब हमको लाठी उठाई मारने के लिए बोली कि हम करेंगे। देखिए हमारे साथ 2 बहनें यहाँ पे खड़ी है और 2 बहनें इसलिए खड़ी है हाथ में कार्ड लेकर क्योंकि इनके पति मांग रहे थे दहेज में स्कॉर्पियो और 2 भाई से 2 बहन का शादी हुआ और दोनों भाई स्कॉर्पियो की मांग करते हैं और इनको छोड़ दिया है। आज न ये घर की रही न घाट की रही। और देखिए दोनों यहाँ पे खड़ी है और ये अपने घर पे लगभग 3-4 महीना से हैं। कितना दिन से आप अपने घर पे? 3-4 महीने से हैं। क्या मांगते हैं आपके पति? स्कॉर्पियो मांगते हैं। स्कॉर्पियो मांगते हैं जी। अच्छा, स्कॉर्पियो पे वो चढ़ेंगे तो कहाँ से? मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ेंगे? दी है माँ, तो दी है बाइक, मोटरसाइकिल दिए हैं आप लोग? जी, ग्लैमर दी है माँ। तो ग्लैमर पर नहीं चढ़ेंगे, अब उनको टाटा सफारी चाहिए या स्कॉर्पियो चाहिए? स्कॉर्पियो बोल रहे हैं। हाँ, स्कॉर्पियो के चलते हमारे जिंदगी खराब करके दूसरा शादी कर लिए। हाँ। देखिए स्कॉर्पियो नहीं देने के कारण इन लोगों का जिंदगी खराब हो गया। अगर आपके जैसा ये लोग धनी मनी रहता तो आपके यहाँ शादी ही क्यों करता? अच्छा, शादी पहले इनका हुआ कि आपका हुआ? बहन को पहले आपका शादी हुआ था? 2019 में हुआ है। अच्छा, तो आपको नहीं पता था कि हमारे बहन के साथ ऐसे ऐसे दुर्दशा ये लोग करेंगे? नहीं, हमको पता नहीं थे। हमारे जब भाई डेथ होकर गया अक्टूबर माह में, जो हाँ। भाई मर गया, तब से हम लोग का दोनों बहन का सजा हो रहा है कि जाओ दोनों बहन जायदाद जमीन बेचकर और हमको कार ले कर स्कॉर्पियो ले आओगी तभी तुमको दोनों बहन को रखेंगे, नहीं ले आओगी तो नहीं रखेंगे। घर से धक्का मार कर हम लोग दोनों बहन को निकाल दिया है। हाँ, दोनों बहन को निकाल दिया है? जी, हमको मार कर ले आकर हरसिद्धि थाना में छोड़ दिया और हमारे बहन को 12 बजे रात को मार कर हमारे पति हमारे ससुर मुंह बांध कर धक्का मार कर मोटरसाइकिल पर ले आकर ब्रह्म स्थान में छोड़ कर चला गया है। देखिए दोनों बहन को प्रशासन कहाँ है, ये इनके पति का काला करतूत देखिए। दोनों जो है लड़की आज न घर की रही न घाट की और यहाँ पे घूम रही है, अपने घर पे रह रही है। इनका आखिर भरण पोषण कौन करेगा और इनका जिंदगी जो है बर्बाद कर दिया है उस दरिंदे ने। पूरी तरह से ये लोग बर्बाद हो चुकी है और अपने घर पे लगभग 3-4 महीना से रह रही है। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? 29/4/2021 को। उस समय क्या क्या दहेज में दिया था लोग आप लोग? ग्लैमर मोटरसाइकिल माँ दी है थी और रुपया दी थी। उस समय आपके पिताजी थे? नहीं, पिताजी को तो मरना 6 साल, हमें छोटे छोटे 4 बहन थे तभी पिताजी मर गए। एक बड़े बहन को शादी करके बाहर गए और डेट। अच्छा, आपके भाई हैं अभी? नहीं, एक ही था, वो डेट कर गया है। 3 बहन है कि 2 बहन? 3 बहन है। एक का शादी माधव जी बड़े, हम लोग दोनों से बड़ी है, माधोपुर शादी हुआ है। अच्छा, आपके ससुर कुछ बोलते हैं कि नहीं कि ये सब गलत कर रहे हैं उनके बेटे? नहीं बोल रहे हैं कि जैसे हमारे बेटा कर रहे हैं, मत आराम से बताइए। बोल रहे हैं कि जैसे हमारे बेटा कर रहा है उसी तरह करोगी तो रहेगी, ना तो नहीं रहेगी। जी, देखिए ये लोग रो रही है, इतना घबरा गई है कि ये लोग कहाँ रहेंगी। ये घर बर्बाद कर दिया है उस दरिंदे ने। और लड़का जो शादी किया है, अगर तुम्हारे पिताजी के पास अगर संपत्ति नहीं हो तो छोड़ देते इन लोगों को। और देखिए इस लड़की को, और वहाँ पे इनके माँ बैठी हुई है। देखिए एक माँ एक बेटी के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया है और यहाँ पे बैठी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? लालमती। कहाँ घर है? बलुआ ठोर। आपकी ये दोनों बेटी है? दोनों बेटी हमार हलो। अच्छा, आपको पहले नहीं लगा था कि शादी करेंगे तो इस तरह से वो लोग बर्बादी करेंगे, हमारे बेटे के साथ गलत व्यवहार करेंगे, दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे? एगो लड़की के शादी कैले रही तो कोनो बात ना रहे, दूसरा बेटी के दूसरा घर में शादी करते रही। उनकर ससुर 3 दिन रह के आया तो या हमनी के पैरवी दे के जब शादी हुई तो हमारा बेटा से हुई। जब शादी जबरदस्ती शादी कराए से जब हुई तो हम दूसरा ठाई सारा कह दिल रही, ना मान लेन अपना घर में हमारा के फेर के ले गए। गाँव के लोग से 10,000 20,000 हर गाँव बलुआ में के लोग सारा दिले, बस 7 लाख। देखिए बहुत बड़ा खुलासा करें इनके माँ। इनका जो ससुर है, इस लड़की का जो ससुर है, अगर उसको औकात नहीं था तो फिर शादी क्यों किया और शादी कराया। उसके बाद इन लोगों का बर्बादी आज कर रहा है पूरी तरह से परिवार जो है बिखर चुका है और इनका एक बच्चा है और एक बच्चा का नुकसान भी करा दिया है।
सही बात है ना? जी 8 महीना का बच्चा मार को हमारे बहन को मार रहे थे, हमारे को भी सारा परिवार मिलकर मारे। हम बहन को छुड़ाने गए थे, हमारे बच्चा को 8 माह का महीना मार कर नुकसान कर दिया। अच्छा, इनके पति दूसरा शादी कर लिया? हाँ, उनका पति दूसरा शादी कर लिया। हमारे पति बोल रहे हैं कब पता चला आप लोगों को? हम लोग का पता चला 7 तारीख को 7 तारीख को 7 तारीख 8वां महीना जो बकलौर मोठ में बाबा को ना तो शादी करके लाए तब पता चला? जी वो घर पर लाए। पहले से भी प्रेम प्रसंग का मामला था? जी था, पहले से बात करते थे? जी दिसंबर में जब हम ससुराल थे ना तो बात करते थे, तो हम पूछते कि आप कहाँ पर बात कर रहे हैं। मैंने लड़की से बात करते थे तो मतलब जिस तरह जिससे बात करा जाता है तो कोई पहचान जाएगा। तो हम पूछते क्या आप किससे बात कर रहे हैं, तो हमको मतलब इतना मारते थे, इतना कि हालत खराब भी कर देते थे, बुरे हाल भी। देखिए वीडियो देखकर आप लोग रो देंगे क्योंकि इनके साथ इतना बुरा किया गया है। देखिए एक बेटी के साथ नीतीश कुमार जी, देख लीजिए, ये बिहार की बेटी है और चंपारण की बेटी है। देखिए कैसे रो रही है। आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी का शादी भी कराइए और शादी कराकर चैन से रहने दीजिए, नहीं तो आपका सब फेल है और आप प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति तुरंत बनिएगा। ऐसे होता रहेगा ना तो तुरंत आपको 2025 तक राष्ट्रपति बन जाइएगा। देखिए इस माँ परिवार को, इनके पिता नहीं है, भाई नहीं है, कौन खिलाएगा इनको? यहाँ पे ये रहेंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो कौन खिलाएगा, कौन रखेगा इन लोगों को? और पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सोई हुई है। क्या करें, ये लोग दर दर भटक रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला। यहाँ पे मंटू जी आइए थोड़ा सा, क्या कहिएगा इन लोगों का दुर्दशा देखकर? देखिए स्थिति तो कहीं ना कहीं निंदनीय है, शर्मनाक भी है। ये जो प्रशासन के लोग हैं भाई, न्याय के लिए कोई भी लोग जाता है प्रशासन के पास, न्यायाधीश के पास, लेकिन इस लड़की को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं भी। अच्छा, लड़की में भी कुछ गलती है? अब लड़की में गलती है, वो लोग स्पष्ट करे कि क्या गलती है। अब हम तो नहीं कह सकते हैं कि लड़की में गलती है या नहीं। भाई अब किसी लड़की का शादी हो, किसी ससुराल में वो जाती है तो विवादित तो होते रहता है। अब उस विवादित में आप किसी लड़की को नहीं ना छोड़ दीजिएगा। यहाँ दहेज के मुद्दा है। इसी बिहार में, इस बिहार के मुख्यमंत्री बोले हैं कि दहेज लेना कानूनन क्या अपराध। कहिएगा मुख्यमंत्री जैसे? रोज तो दहेजे वाला घटना हो रहा है, रोज डेली। वही चीज हम कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये सरकार जो है नियम तो लगा दे रही है, जिस तरह शराब है उसी तरह दहेज प्रथा है। भाई कहाँ है, कहाँ है? तो शराब तो हर जगह मिल रहा गुस्सा है। नहीं आता है नीतीश कुमार जी पे? गुस्सा की बात करते हैं भाई, सब युवा तो इसे रोजगार के लिए तो गुस्सा में है ये है, लेकिन इस चीज को देखकर रोआटा जो है ना खड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? अच्छा, वो प्रधानमंत्री बने कि बिहार को चलाएं? अरे भाई वो तो अपनी निजी स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। बिहार को छोड़कर अब जा रहे हैं पूरे देश को चलाने के लिए। बिहार पाएगा देश? वही ना, बिहार की स्थिति उनसे सुधरवे नहीं किया, अब देश को देख रहे हैं। अब किस उम्मीद से लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएगा, ये जनता की बात है। लेकिन हम न्यायाधीश से कहेंगे या जो प्रशासन के लोग हैं, थाना प्रभारी हैं, अरे भाई इस लड़की को देखिए, इस लड़की के ना। अच्छा, उस लड़के से क्या कहिएगा? अरे वो लड़के के पिता से जो स्कॉर्पियो मांग रहा है इन लोगों से, देखिए वो लोग के पास निजी स्वार्थ है। वो लड़का हो या लड़का के परिवार के लोग, स्कॉर्पियो मांगना सही है? कहीं से सही नहीं है भाई, कहीं से सही नहीं है। तो फिर निजी स्वार्थ का बात कहाँ से आया? अगर निजी स्वार्थ के लिए वो मांगे, कल हो कर कि ट्रेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, तब ये परिवार को भी दे पाएगा? देखिए लालच स्वार्थ का कोई सीमा नहीं होता है, उसकी व्यक्तिगत चीज है। एक तो जबरदस्ती शादी भी कराया है वो लोग। वही तो कह रहे हैं, इस लड़की से शादी किया, इस लड़की को बिन बताए किसी प्रेमिका से शादी कर लिया, सबसे बड़ा दोषी है। उसके बाद तलाक भी नहीं दिया है। तलाक काहे देगा? अच्छा, तलाक दे देने से तो समाधान नहीं होगा? समाधान नहीं होगा। अगर उसको इससे दिक्कत था तो बताना चाहिए, शादी क्यों किया, बहुत सारी चीज है। लेकिन अब सरकार के प्रशासन लोगों से मेरा आग्रह है कि भाई अगर आप प्रशासन के लोग हैं, न्याय दिलाते हैं तो सही तरीका से दिलाइए, नहीं तो हम सभी युवा इस बलुआ के, आप समझ रहे होंगे कि इस बहन का कोई नहीं है, इस बहन के साथ सैकड़ों युवा खड़ा है। इस बहन की लड़ाई हम सभी के लड़ाई होगा, क्योंकि ये निजी लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बहन जो है कैलेंडर एथी ली है, न्योता जो बोला जाता है बिहार में, शादी कार्ड न्योता बोला जाता है, खासकर हमारे चंपारण में। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये फोटो है, ये किसका फोटो है? जो हमारे दूसरा जो शादी किया है। देखिए प्रेमिका का फोटो है। इस लड़की को 2 बार जाकर मना की है। कौन? हम। अच्छा, आप मना भी की है? 2
2 बार जाकर मने भी किए, हमारे गांव को 10 लोग गए थे। हाँ। 2 बार तब भी शादी कर लिया है। तो इसका कर लिया है। जी लड़की कर लिए। जब हम गए बोले कि हम इंटर ले पढ़ी है। हाँ। इतना संभाल कर इतना 10 कर रह रहे, तब भी हम तलाक भी नहीं दिए, तब भी क्यों हमारे पति से शादी करें। तब हमको लाठी उठाई मारने के लिए, बोली कि हम करेंगे शादी। लाठी भी उठा जी उठाई। उनके गांव समाज बहुत थे, बोले कि नहीं, हम रो रहे थे तो कह रहे थे, तो गांव समाज बोले कि तुम न रो बेटी, से कभी शादी नहीं होगा। जो माँ गोलंबर कसवा कर हमारे पति को दी है, तो गए तो लड़की को अंगना में था, और गांव समाज बोल रहे कि पैसा भी दिया है, उसी की लालच में वो लड़की का बाप उससे शादी कर रहा है। देख लीजिए एक बेटी का दर्द। अगर तुम वीडियो देख रहे हो, इसके पति का क्या नाम है तुम्हारे पति? गुड्डू दास। गुड्डू दास। अगर वीडियो देख रहे हो तो देख लो, तुमको छोड़ने कहीं तक हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है? आपका पति है गुड्डू दास जी। अच्छा, तो देख लो, वीडियो देख रहे हो तो कहीं से भी हम लोग छोड़ने तुमको नहीं जा रहे हैं, कि तो इसको रखो और नहीं तो कानूनी कार्रवाई तो जारी रहेगी। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।